अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू क्या है। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर सुमन राव। इनसे आप बात करेंगे बिजनेस के हवाले से और ऑयल के हवाले से, जिन लोगों के बाल गिरते हैं उनके हवाले से। तो डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से। ये जो इतना बड़ा वाकया हुआ, सरेआम गोलियां बरसाई गई, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, वो इकबाल ने कहा था कि गूंगी हो गई आज कुछ जुबां कहते कहते, हिचकिचा गया मैं खुद को मुसलमान कहते कहते, ये बात नहीं कि मुझको उस पर यकीन नहीं है, बस डर गया खुद को साहिब ईमान कहते कहते। सुमन, ये जो वाकया हुआ, ठीक है, आपके सामने है और मर्द को भी गोलियां मारी गई, औरत को भी गोलियां मारी गई सरेआम। मसला ये कि मोहब्बत की शादी क्यों की? मोहब्बत करना इतना बड़ा गुनाह है लड़की के लिए? आप भी एक लड़की हैं। देखिए, इस्लाम कहता है कि औरत को तो जंग में शहीद नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर लोग औरत को मोहब्बत के अंदर शहीद कर देते हैं। हमारा मेन मसला ये है कि हमारे जहनों में ये चीज डाल दी गई है कि औरतों का फैसला मर्दों ने खुद करना है। अब चाहे वो कुछ ठीक कर रही है तब भी, और अगर वो गलत कर रही है तब भी। बस अना ये है हमारे मर्दों की कि हमसे अगेंस्ट कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यही वो चीज, आपको जर्नल कह रही हूँ, औरतें दूसरी शादी भी करती हैं, औरतें तीसरी शादी भी करती हैं, भाई उनका साथ देते हैं। मैंने इस तरह के बहुत से केसेस देखे हैं। बट मर्दों की अना ये है कि हमसे क्यों नहीं पूछा, या हमारे विलिंग के अकॉर्डिंग आपने कोई चीज क्यों नहीं की। आपने ये देखा होगा, छोटे होते हैं ना बचपन में, तो अगर बच्चियां बाहर जा रही होती हैं तो माएँ उनको कह के भेजती हैं कि बहना का ख्याल रखना। हाँ, वो वहीं से जो एक सोच उठती है ना कि बहना का ख्याल रखना, भाई बहना अगर गिर भी जाएगी तो खुद उठ जाएगी, तो वो ठोकरें खाएगी, वो खुद उठ जाएगी। लेकिन आप बचपन से ही लड़कों की स्पेशली आप इस तरह की उनकी ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं कि बस उनको लगता है कि हम इसके, हमारा सारा इख्तियार है इस चीज के ऊपर, हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। और अगर ये इस रियासत को इतना दुख है तो उनको चाहिए कि ये पाकिस्तान का मुतालबा है कि उनको सरेआम इसी तरह से गोलियां मारी जाए। उनको इस वाकये का सबसे जिम्मेदार बड़ा कौन है? सबसे बड़ा जिम्मेदार, देखिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारी रियासत है, सबसे बड़ी जिम्मेदार है। ठीक है कि आपने जब इस तरह की चीजें हुई तो हम लोगों ने रोका नहीं उसको। देखिए, अभी ये केस चल रहा है, ये कितने दिन चलेगा? मजीद 5 दिन चलेगा, 7 दिन चलेगा, खत्म। तंदील बलोच का केस चला। हाँ। भाई नहीं, ऐसे काफी केसेस चल रहे हैं, ऐसे बहुत से केसेस हैं। मियां वाली के अंदर इतने केसेस होते हैं। अच्छा, अभी वो जो सना यूसुफ का जो कत्ल हुआ है, जो टिकटॉकर थी, उनका केस हुआ है। अब कोई बात नहीं कर रहा उस केस के बारे में। देखिए, मसला ये है कि कोई चीज कितनी टाइम तक आप रहती है, वो थोड़े टाइम के लिए सोशल मीडिया के ऊपर आती है, उसके बाद में कोई पैरेकारी नहीं करता, जाकर देखता नहीं है कि उसमें क्या हो रहा है, उसका क्या आउटपुट था, हम भूल जाते हैं अनटिल अनलेस वो चीज अब इतनी हो गई कि वो हमारे घरों तक आ गई है वो चीज, लेकिन उस चीज को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। सुमन, ये तो बात हो गई, आपके बाल बड़े प्यारे हैं और मैंने सुना है कि आपके पास ऐसा ऑयल भी है जो लोगों के बाल गिरते हैं तो आप ऑयल यूज करें, ऑयल बाल गिरना बंद हो जाएंगे। कौन सा ऐसा ऑयल है? अच्छा, देखिए, एक चीज ये है कि आप, मुझे ना बहुत लोग आउट ऑफ द वे वैसे बता रही हूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि बिजनेस में प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं। मैं उन्हें कहती हूँ, प्रोडक्ट मत ढूंढो, मसला ढूंढो, मसले का हल ढूंढो। आपने प्रोडक्ट नहीं बेचना, आपने हल बेचना है। जब आप सोल्यूशन भेजोगे तो लोग ऑटोमेटिकली उस चीज को क्लिक करेंगे। हमने क्या किया कि लोग तेल बेच रहे हैं, एवरीबडी इज सेलिंग ऑयल्स। देखिए, आपके स्कैल्प के अकॉर्डिंग कोई तेल नहीं बना रहा। आप है ना, अगर आप मेडिसिन लेंगे अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग मेडिसिन लेंगे, आप अपनी स्किन की कोई चीज लेंगे तो अकॉर्डिंग टू द स्किन लेंगे, लेकिन बालों पे कोई नहीं देखता। वो कहते हैं बस तेल है और आप ले ले। आपको पता है हमारे बालों की 3 टाइप्स होती हैं, एक लो, एक मीडियम, एक हाई। 3 तरह की पोरोसिटीज होती हैं। उस तरह की पोरोसिटी को वो पर्टिकुलर तेल सूट करता है। तो हम लोग पाकिस्तान में पहली दफा लो पोरोसिटी की फॉर्मुलेशन लेकर आए कि हमारा एक तो इन्वायरमेंट, धूप बहुत ज्यादा है, आपको पता है कि आप जैसे हैं, आप एक एंकर हैं, आप काम कर रहे हैं, ब्लो ड्राई होता है, स्ट्रेटनिंग होती है, बाल डैमेज हो जाता है। जब बाल डैमेज हो जाता है उसके पोर्स वो श्रिंक हो जाते हैं, उसके अंदर गाढ़े तेल एब्जॉर्ब भी नहीं होते हैं, और आपको अपनी स्कैल्प के अकॉर्डिंग और उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग तेल लेना चाहिए। तो हमने पाकिस्तान में लो पोरोसिटी हेयर फॉर्मुलेशन लॉन्च की। पाकिस्तान की पहली फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर SPF 4 और SPF 6 पाया गया। ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने ये क्वालिटी ऐड की कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा है आप लगाएं, आपका सर का दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर
वेजिटेबल ऑयल है। जबरदस्त। वो इतना लाइट वेट तेल है, आप हाथ पे लगाएंगे वो तकरीबन 10 सेकंड बाद वो एब्जॉर्ब हो उस ऑयल का नाम क्या है, वो लो भी बताया ना? पोरोसिटी, उसकी फॉर्मुलेशन है लो पोरोसिटी हेयर ऑयल। ठीक है। हमारा ब्रांड है चंपी ऑयल, उसमें हमने चंपी ऑयल में लो पोरोसिटी निकाला है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम हाई और मीडियम। इसमें जड़ी बूटियां इस्तेमाल की जाती हैं, क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा सा बता दें। अच्छा, जड़ी बूटियां हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑयल्स के ऊपर खेलते हैं। ठीक है। हम लोग पाकिस्तान में ग्राउंड लेवल पे कोल्ड प्रेस ऑयल्स लेकर आए। कोल्ड प्रेस ऑयल्स वो होते हैं जो लाइट हीट के ऊपर निकाले जाते हैं। 40 डिग्री के ऊपर एक तेल निकल रहा है, आप देखिए उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कितनी अच्छी होगी। आप सर मेरे साथ ना एक सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चली, बड़ा मुझे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि मैंने ये बात आकर मीडिया पे कर दी कि आप ऑयल्स को नहीं पका सकते, विच इज वेरी ट्रू, क्योंकि हर तेल का एक अपना टेम्परेचर है और 100 डिग्री के ऊपर वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, और जो हर्ब्स होती हैं वो 80 डिग्री के ऊपर बर्न होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस पर मुझे बड़ा किया गया कि ये हमारी नानी और दादी के जो फिनोमिनास थे उनको गलत कह रही हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी नानी और दादी बर्गर भी और पिज्जे भी तो नहीं खाते थे, उनके टाइम पे ये चीजें भी तो नहीं थी। आप पुरानी 50 साल जिंदगी को आज की जिंदगी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर वो उबालते थे तो उस टाइम पे कोल्ड प्रेस ऑयल्स का कॉन्सेप्ट नहीं था। आज देखिए वो लोग तो टीवी भी ब्लैक एंड व्हाइट देखते थे, फिर उनकी जिद में हम नेटफ्लिक्स भी ब्लैक एंड व्हाइट देखना शुरू करते हैं। तो ये हमारे ना माशरे में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जिसने अपनी जो चीज चलानी है ना, अगर उसको कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं मिल रही है तो वो आपको इमोशनल और मजहब के नाम से और थोड़ा सा रिश्तों के नाम पे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देंगे कि 50 साल पहले। और ये जो ऑयल है सुमन, किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, रात के टाइम में या फिर दिन के टाइम इस्तेमाल करना देखिए, चाहिए? मूनसून के मौसम में आप सबको, कोई भी ऑयल है, मूनसून में आपको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स या 45 मिनट्स के लिए ऑयल लगाना चाहिए। उसको अच्छी सी मालिश करनी चाहिए, उसकी अच्छी से चंपी करें, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर उसको आप धो लें। ये जो कॉन्सेप्ट पाया जाता है ना कि तेल ओवरनाइट लगा सकते हैं, फिर बहुत देर तक लगा सकते हैं, जब आप बहुत देर तक लगाएंगे आपके पोर्स ग्लो बालों कर के देगा। नुकसान है बालों के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान। अक्सर लोग ग्लो रात कर को जाएगा। सोते वक्त तेल लगाते हैं और सुबह वो शैम्पू कर लेते हैं। नहीं, वो गलत है। वो क्लो करता है बालों को जाके ना, जब जितना उसने डिसॉल्व होना है ना आपके बालों में लेयर्स में, वो हो जाएगा, उसके बाद वो क्लो करना स्टार्ट कर देगा और उससे आपको हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो हर चीज अच्छी होती है, लेकिन उसके स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर कि वो कितनी इस्तेमाल करनी है, ये चीज है। अच्छा, आप ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, आप भी करती हैं, मैं भी करता हूँ, मेरे भी बाल गिरते हैं, ठीक है, और सफेद भी हो रहे हैं, ठीक है। अब तो आप देखें कि 10 साल का बच्चा है या बच्ची है, उसके बाल सफेद हैं, ठीक है, हमारी खुराक ऐसी है, ठीक है। तो ये आपका जो ऑयल है ये सफेद बाल होने से भी रोकता है कि नहीं? नहीं, व्हाइट बालों के लिए हमारी ये फॉर्मुलेशन नहीं आई लो पोरोसिटी वाली। हमारी लो पोरोसिटी हेयर फॉर्मुलेशन आई है लंबा करने के लिए। सबसे पहले तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि वो स्कैल्प पे जाके क्या करेगा। देखिए, बाकी चीजें तो बाद में है ना, पहले तो हम मसले को ट्रीट करेंगे। तो मसला ये है कि आपके स्कैल्प के अंदर प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, डैंड्रफ कॉज करती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं वो गंदे बालों के अंदर भी तेल लगा रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग, वो भी आपको नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल ये अंदर तक रूट्स तक एब्जॉर्ब होता है, रूट्स को उनका जाके आप समझो उनका खाना पीना जो है वो रूट्स को प्रॉपर देता है, फिर वो रूट्स ग्रो करती हैं, हेल्दी होती हैं। जब वो जड़ से हेल्दी होती हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाल ग्रो भी करेगा, वो लंबा भी होगा, घना भी होगा, एक बंदा गंजा हो चुका है, हाँ। ठीक है, ऑयल आपका वो इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका प्रोसेस कितना है, 20 दिन का है या फिर 1 मंथ का है? मैं आपसे एक बात आपके चैनल से करनी चाहती हूँ कि जो गंजा सिर होता है उसके ऊपर बाल नहीं आते। अगर आपको कोई ये तेल कहकर बेच रहा है कि गंजे के ऊपर बाल आएंगे, तो गंजे के ऊपर बाल नहीं आते। तो आजकल ये जो ट्रेंड चला हुआ है और लोग तो दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि आप हमारे मुकाबले में कोई है, ये ऑयल है, लगाएं और आपके बाल आ जाएंगे 10 दिन में, 1 मंथ में, 2 मंथ में। लोग तो चैलेंज कर रहे हैं, लोग नहीं आता ना। फिर उसके बाद आप, अच्छा, अगर गंजे सर के ऊपर बाल आते होते तो गोरा हम सबसे आगे है। सबसे पहले तेल उसने निकालना था, वो पीआरपी हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं जाते। और बहुत से ऐसे लोग, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, जो इस तरह से तेल बेच रहे हैं, जब वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ होता है। आप कभी उनकी वीडियो को बिफोर एंड आफ्टर को जूम करके देखेंगे तो वो आपको गड्ढे गड्ढे से और ब्रूजेस नजर आ रहे होंगे, रेड रेड कलर के। क्यों? क्योंकि वो फ्रेशली ट्रांसप्लांट हेयर्स होते हैं। गंजे सर पे, ये मेरा पाम है ना सर, देखिए इस पे पोर्स नहीं है, ठीक है, इस पे पोर्स नहीं है, मैं जितना मर्जी तेल लगाऊं यहाँ पे बाल नहीं आएंगे। इसी तरह से जब आपका सर जो गंजा हो चुका है, जिसको हम कहते हैं कि जो 6 महीने से जहाँ पे बाल नहीं आए, अगर तो वहां का पौधा डैमेज है, खत्म हो गया है, तो वहां बाल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए, जो ट्रांसप्लांट है उसमें भी एक पौधे के अंदर 4-4, 5-5 पौधे लगाए जाते हैं, उनमें से एक ग्रो करता है। मेडिकल जो हम लोग करते हैं, 4-5 लगाने के बाद एक ग्रो करता है और उसके बाद भी उसके 3 सेशंस होते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक तेल
जिसने एब्जॉर्ब हो जाना जाके उसने बाल निकाल देने। ये चीज हमें हमारी आवाम को थोड़ी सी सोचनी चाहिए कि हर कंडीशन पॉसिबली थ्रू जड़ी बूटियां थ्रू तेल नहीं होती है। मेडिकल भी किसी कहा चीज़ का जाता नाम है गरी का तेल इस्तेमाल करें, फलां चीज का तेल इस्तेमाल करें, सरसों का तेल इस्तेमाल करें, उससे आपके बाल रुक जाएंगे। मैं खुद करता हूँ सरसों का तेल हाँ, इस्तेमाल। रुक जाएंगे। आप गंजेपन की बात अगर आप कह रहे हैं रुक जाएंगे, तो रुकते तो हैं बाल। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो उसके लिए आपके लिए कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है, उसके लिए वेटिवर ऑयल बहुत अच्छा है, पंपकिन ऑयल बहुत अच्छा है, जोजोबा बहुत अच्छा है। ये जो मैं नाम ले रही हूँ, ये सारे के सारे तेल हमारे लो पोरोसिटी हेयर में शामिल हैं। और इसमें से एक तेल जो आर्गन है, ये जोजोबा है, ये बहुत ही ज्यादा महंगे तरीन तेल कंसिडर किए जाते हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है ऑयल का कितना कीमती है वो, कि गरीब आदमी पहुंच जाएगा वहां तक, ले बिल्कुल सकेगा? पहुंच जाएगा। देखिए हमने एक चीज फॉर्मुलेशन ये सोची कि अगर आप नॉर्मल पर्सन जो सीरम अफोर्ड नहीं कर सकता, जो कंडीशनर्स अफोर्ड नहीं कर सकता और जो हेयर मास्क अफोर्ड नहीं कर सकता, हमने तीनों चीजें इसके अंदर ऐड करती। तो ये आप समझें 4-in-1 फॉर्मुलेशन है हमारे पास। अगर आप सिंगल नोट पे यही भी लगाते हैं और आप बाकी चीजें कुछ नहीं लगाना चाहते तो यू कैन गो फॉर। यानी कि आप गारंटी दे रही हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हमारा सोशल मीडिया इस टाइम पे भरा हुआ है विद रिजल्ट्स। हर बंदा जो हमें कह रहे थे कि नहीं अच्छा होगा, ये होगा, हमें कनाडा से बहुत ज्यादा ऑर्डर है। हमारा इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया इतना ऑर्डर जा रहा है, वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस फॉर्मुलेशन। देखिए कोरा है ना, समझता है जरा चीजों को। अब वो हमारे इंग्रेडिएंट लिस्ट को समझ रहे हैं कि भाई फॉर्मुलेशन को तगड़ी है, और वो लगा रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहा है। अपना ऑयल आप पाकिस्तान में तैयार करवा रही हैं या फिर किसी और जगह से आपका बन के आता है? नहीं, हम खुद रेडी कर रहे हैं। खुद रेडी कर रहे हैं? हमारे पास कोल्ड प्रेस मशीन्स हैं। ठीक है। हम मशीन से खुद ऑयल निकालते हैं, खुद बनाते हैं, खुद पैक करते हैं। मैं इस चीज में ना बहुत कॉन्शियस हूँ। मैं बाहर से अच्छी भी होगी ना, पता नहीं क्यों, पर मेरा माइंड होता है कि आपने पूरी टीम रखी हुई है, सारी पूरी टीम है, हमारा पूरा स्टूडियो है, वेयर हाउस है, हर ईच एंड एवरीथिंग हम खुद करते हैं। बस दरख्त की मेहनत करते हैं कि तुम हमें सीड दे दो वो हमें सीड देता है तो हम निकाल लेते हैं। बहुत शुक्रिया सुमन आने के लिए। नाज़रीन, आपने डॉक्टर सुमन की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।